अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आर्मी चीफ जनरल हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर अहमद, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस चीफ नदीम अहमद अंजुम और सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ और गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब, सैयद मुराद अली शाह साहब। आज से 6-7 महीने पहले मेरे घर पर के इलेक्ट्रिक वाले मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटा कर मुझसे पूछ रहे थे कि भाई साहब आपका मीटर कौन सा है, हमने उसकी रीडिंग करनी है। तो मैं हैरान हुआ, मैंने कहा मेरे मीटर की रीडिंग क्यों करनी है भाई, सबके मीटर की रीडिंग होती है ना, ख़ास मेरे मीटर की रीडिंग क्यों। उन्होंने कहा आप नीचे चलो, हमसे आपके मीटर की रीडिंग करने आए हैं। तो मैं नीचे आया, मैंने उनको अपना मीटर दिखाया, उनको अपना बिल दिया। उन्होंने मेरे बिल से देखकर कागज़ पे कुछ लिखा और चले गए। तो मैंने हैरान होकर सामने सईद जो दुकानदार है, मैंने उससे कहा यार मेरे मीटर की रीडिंग करने क्यों आए। तो इसका भांडा अब जाकर फूट रहा है। यहाँ हदीस सामने आ रही है कि मोमिन की मिसाल एक जिस्म की सी है कि अगर उसके जिस्म के किसी हिस्से में तकलीफ़ और दर्द हो तो उसका पूरा जिस्म उस दर्द को महसूस करता है। यानी कि इलेक्ट्रिक, कराची इलेक्ट्रिक में जो मोहसिन अलवी है, जो शायद यहूदी है, उसके ऑर्डर्स पर ये सारे अहकाम किए गए। क्योंकि के इलेक्ट्रिक में यहूदी बड़ी तादाद में मौजूद हैं और शैतान के पुजारी और कादियानी मिर्ज़ाई और मुर्तद और मुल्हिद और मुनाफिक और मुशरिक और काफिर और शैतान के पुजारी। तो मेरा मीटर जो था उसका बिल आ रहा था 750, 600, 750, 800, 850। तो उसके बिहाफ़ पर पूरे पाकिस्तान के और पूरे कराची के लोगों के बिल बनाए जा रहे हैं। और जो मेरी टांगों में दर्द हो रहा है, तो ये भी वो हदीस ही है। और इस वक्त जोड़ों के दर्द के हवाले से भी यूट्यूब पर एक वीडियो चल रही है कि जोड़ों के दर्द की वजह क्या है, तो ये दवाई इस्तेमाल करें। यानी कि जो दर्द मुझे दिया जा रहा है वही उसी दर्द को बुनियाद बनाकर मेडिसिन्स मार्केट में फ़रोख्त की जा रही हैं। और जो मुझे चूहों चिपकने से कटवाया जा रहा है, ये वजह भी उसके पीछे, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि जहर आपके जिस्म में जाता है, चूहे छिपकलियाँ आपको काटते हैं तो जहर जिस्म में दाखिल हो रहा है। तो ये हदीस है कि उसका पूरा जिस्म उस दर्द को महसूस करता है। तो इस हवाले से आप लोगों से दरख्वास्त है कि कार्रवाई डालें। और दूसरी बात ये कि कंदील बलोच से जो इमरान खान ने शादी का वादा किया था, तो कंदील बलोच के ख़ानदान को भी इंसाफ दिया जाए, ख़ास तौर पर उसका भाई जिसने इमरान खान के ऑर्डर पर कंदील बलोच को कत्ल करवाया भाई के हाथों, और बाद में उसके माँ बाप ने उसे माफ़ कर दिया या सज़ा दे दी, मुझे याद नहीं है। दोबारा से मुझे वीडियो देखनी पड़ेगी कंदील बलोच की। और कंदील बलोच पीटीआई के लिए काम कर रही थी, ये तो मुझे हसन चट्टा साहब की वीडियो से मालूम हुआ है। और मुफ्ती अब्दुल कवी भी पीटीआई का है, यानी कि मुफ्ती अब्दुल कवी भी मुसलमान के भेस में कादियानी मिर्ज़ाई और कादियानी मिर्ज़ाई के भेस में यहूदी हैं। यानी कि ये यहूदी मुल्क में और दीन इस्लाम में फितना और फसाद मचा के पूरे पाकिस्तान में बेहयाई को, बुरे कामों को फ़रोग़ दे रहे हैं। तो कुरान पाक की आयत का तर्जुमा है कि दीन में फसाद करना कत्ल और खूनरेज़ी से कहीं बढ़कर है। अब बात करते हैं गुलशन मस्जिद की दोबारा से, कि गुलशन मस्जिद की इंतज़ामिया और बनूर टाउन मस्जिद की इंतज़ामिया, ये लोग हरकत क्या कर रहे हैं कि बाहर से लोगों को तबलीगी जमात को बुलवाया जा रहा है और अंदरूनी खाने उनको इमरान खान को नबी मानने की भी दावत दी जा रही है। आप सोचो आप कि कितना पैसा यहूदी और कादियानी मिर्ज़ाई फंडिंग कर रहे हैं, जो भारत से और इसराइल से पाकिस्तान आ रहा है। तो जो बाबा जी थे वो मेरे पर गुस्सा हो गए, तो मैंने उनसे कहा भाई मैं कादियानी मिर्ज़ाइयों के ख़िलाफ़ बात कर रहा हूँ, यहूदियों के ख़िलाफ़ बात कर रहा हूँ, तो आप कैसे कह सकते हो कि तुम मस्जिद से चले जाओ। बहरहाल उन्होंने जी गुलशन मस्जिद से निकाल दिया। अब मैं गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी साहब से ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि हर मस्जिद के मीनार में से सांप उतारे जाएं, जो कुरान पाक की आयत का तर्जुमा है कि
اللہ ताला कुरान पाक में इरशाद फरमा रहे हैं कि प्यारे मूसा अलैहिस्सलाम अपना हसा ज़मीन पर डाल दीजिए, तो वो डालते साथ ही बहुत बड़ा अज़्ज़ा बन गया। जो जादूगरों के बनाई हुई लाठियों और रस्सियों को जो लोगों की आंखों पर जादू कर दिया गया था, उनको सांप दिखाई दे रहे थे, हकीकत में वो लाठियाँ और रस्सियाँ थीं। ये देखकर जादूगर सजदे में गिर पड़े, कहने लगे हम तमाम जहानों के परवरदिगार मूसा और हारून अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान लाते हैं। और कल जो मैं सब्ज़ी मंडी की मस्जिद में गया था, तो वहाँ की मस्जिद की जानमाज़ में कुत्ते की तस्वीर बनाई गई है। अब यहूदी इस मस्जिद के इंतज़ाम में भी शामिल हैं, क्योंकि अफ़गानी यहूदी तो यहाँ भी मौजूद हैं। तो इस हवाले से गौर व फिक्र कर लीजिएगा। अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को अपनी पनाह में, रहमत में, हिफाजत में रखे, और दूसरे मज़हब के बेगुनाह मर्द औरतों बच्चों बूढ़ों को भी। आमीन या रब्बुल आलमीन अर्हमर राहिमीन। अल्लाह हाफ़िज़।